अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आरियुस और निकोला उस्मान बे के लिए कौन सा बड़ा जाल बिछाएंगे? इसके अलावा आरियुस उस्मान बे के लिए कौन सा जाल बिछाएगा? क्या इस हफ्ते कुल्लुस उस्मान सीरीज की 88 किस्त नशर होगी? तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखें, जैसा कि आपने नए ट्रेलर में देखा कि आरियुस ने उस्मान बे के दुश्मनों की तरफ इशारा किया है कि चाहे वो उस्मान बे का दुश्मन ही क्यों ना हो, जिसने मेरा खेल खराब करने की कोशिश की, मैं उसको अंधेरों में डुबो दूंगा। तो यहाँ पर आपको पता चले कि गिहातू और निकोला के अलावा उस्मान बे का कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, क्योंकि गिहातू फिलहाल एनातोलिया नहीं आएगा। इसके अलावा निकोला जो आरियुस के साथ इत्तेहाद कर चुका है, तो इस तरह निकोला अब आरियुस के राह में रुकावट नहीं बनेगा। तो फिर आरियुस ने किसकी तरफ इशारा किया है? देखिए, फिलहाल तुर्गुत बे और मिहाल कोसिस जो उस्मान बे के एक मंसूबे के तहत दुश्मन बने हुए हैं, तो आरियुस का उनकी तरफ इशारा हो सकता है। ताहम अगर आरियुस का इशारा उस्मान बे के दुश्मन निकोला की तरफ नहीं है, बल्कि तुर्गुत बे और मिहाल कोसिस की तरफ है, तो फिर यकीनन आने वाली किस्त में उस्मान बे का कोई बड़ा खेल कामयाब हो जाएगा। हमारे तजज़िये के मुताबिक चूंकि ये दुश्मनी उस्मान बे का खेल है, लिहाजा इस खेल की बदौलत आने वाली किस्त में इन्हिसार किला फतह हो जाएगा। इसके अलावा आरियुस को जब ये खबर मिलेगी कि इन्हिसार किला फतह हो गया है, तब वो अपनी जहानत का इस्तेमाल करेगा और समझ जाएगा कि तुर्गुत बे और मिहाल कोसिस उस्मान बे की तरफ मिले हुए हैं। इसके बाद वो अपना मंसूबा बदलेगा और उस्मान बे के लिए पहले से मुख्तलिफ जाल बिछाएगा, और वो जाल गालिबन गुंदोज बे या फिर सैलजाना तुन पर बिछाया जाएगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।